भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं श्री राधा रानी जी की दूसरी सखी विशाखा सखी के बारे में। अष्ट सखियों में विशाखा सखी का स्थान अत्यंत विशिष्ट और दिव्य माना गया है। वे राधा रानी की प्रमुख सखियों में से एक है और उनका स्वभाव, ज्ञान तथा सेवा भाव उन्हें विशेष बनाता है। वृंदावन की रास लीला में विशाखा सखी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे केवल एक सखी नहीं है, बल्कि राधा और कृष्ण की लीलाओं की गहन समझ रखने वाली कुशल मध्यस्थ भी मानी जाती है। विशाखा सखी का संबंध श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम लीलाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। वे राधा रानी की अत्यंत प्रिय और विश्वसनीय सखी है। उनकी बुद्धिमत्ता, कोमल स्वभाव और मधुर वाणी के कारण उन्हें राधा कृष्ण की लीलाओं में संदेश वाहक की भूमिका विशेष रूप से प्राप्त है। धार्मिक ग्रंथों और भक्ति परंपरा के अनुसार विशाखा सखी का स्वभाव अत्यंत शांत, विनम्र और समझदार बताया गया है। वे किसी भी परिस्थिति को बहुत धैर्य और विवेक से संभालती है। जब भी राधा और कृष्ण के बीच कोई मान मनोहार या विरह की स्थिति उत्पन्न होती है, विशाखा सखी अपने मधुर शब्दों और प्रेम पूर्ण व्यवहार से स्थिति को संतुलित करती है। कहा जाता है कि वे राधा कृष्ण को लीलाओं के भावों को अपने गीतों और काव्य के माध्यम से प्रकट करती हैं। उनकी वाणी इतनी मधुर है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उनके भावों से प्रभावित हो जाते हैं। इसी कारण उन्हें भाव संगीत की सखी भी कहा जाता है। वृंदावन की दिव्य रास लीलाओं में विशाखा सखी का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। जब राधा रानी को श्री कृष्ण से मिलने का संदेश भेजना होता है या किसी लीला का आयोजन करना होता है, तो विशाखा सखी सबसे पहले आगे आ जाती है। वे अत्यंत गोपनीयता और प्रेम के साथ संदेश का आदान प्रदान करती है, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। वे हर परिस्थिति को गहराई से समझकर उसका समाधान निकालती हैं। उनकी ये विशेषता उन्हें अन्य सखियों से अलग बनाती है। वे राधा रानी की भावनाओं को बहुत सूक्ष्मता से समझ लेती हैं और उन्हें सही दिशा देने में मदद करती हैं। भक्ति परंपरा में विशाखा सखी को चंद्रमा की शीतलता के समान शांत और सुखदायक माना गया है। जिस प्रकार चंद्रमा अंधकार में भी शीतल प्रकाश देता है, उसी प्रकार विशाखा सखी राधा कृष्ण की लीलाओं में शांति और संतुलन बनाए रखती है। विशाखा सखी राधा रानी की शिक्षा और संस्कारों में भी सहायक रही है। वे राधा रानी के मनोभावों को समझकर उन्हें और अधिक प्रेममय और भक्तिपूर्ण बनाने में सहायता करती है। उनका उद्देश्य यही रहता है कि राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। विशाखा सखी की सेवा भावना अत्यंत उच्च कोटि की है। वे किसी भी कार्य को छोटे या बड़े रूप में नहीं देखती, बल्कि हर सेवा को श्री राधा कृष्ण की सेवा मानकर करती रहती है। उनकी ये भावना उन्हें भक्ति मार्ग का आदर्श बनाती है। वृंदावन के भक्ति साहित्य में विशाखा सखी को कभी कभी विद्यावती सखी भी कहा जाता है, क्योंकि वे ज्ञान और विवेक की प्रतीक हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि भक्ति केवल भावनाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें ज्ञान, समझ और संतुलन भी आवश्यक होता है। वे हर लीला में
ये सुनिश्चित करती हैं कि किसी भी प्रकार की बाधा इस प्रेम को प्रभावित ना कर सके। उनका कार्य केवल सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे प्रेम के प्रवाह को दिशा देने वाली शक्ति है। भक्ति मार्ग में विशाखा सखी का स्मरण करने से साधक के भीतर विवेक, शांति, मधुरता और भक्ति का विकास होता है। वो ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति में केवल भावना ही नहीं, बल्कि समझ और समर्पण भी आवश्यक है। इस प्रकार विशाखा सखी अष्ट सखियों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनकी भक्ति और सेवा भावना हर साधक के लिए प्रेरणादायक है। आज हमने कथा सुनी राधा रानी की दूसरी विशाखा सखी के बारे में, और कल हम बात करेंगे राधा रानी की तीसरी चंपकलता सखी के बारे में। जय श्री राधे।